धर्म को जानने के लिए सर्वप्रथम मानवता को जानना समझना अत्यंत आवश्यक है। विश्व भर में अनेक धर्म हैं और प्रत्येक धर्म के धर्म संचालक भी हैं। प्रत्येक धर्म के संचालक अपने अपने धर्म को सर्वोच्च साबित करने के लिए अपने अपने धर्मों में कुरीतियां, दिखावा, ढकोसले समेटे हुए हैं। इन कुरीतियों से, ढकोसलों से, दिखावों से, छल कपट से एक दूसरे को, धर्म को प्रताड़ित करना, नीचा दिखाना, अपने धर्म को सर्वोच्च बताना, ये जो राग द्वेषता है, इसमें मानवता का हनन होता है। सदगुरु कबीर प्रत्येक धर्म से कुरीतियां, ढकोसले, दिखावे, छल ये निकालना चाहते थे। उन्होंने हमेशा मानवता का पक्ष लिया और इसके लिए जो उन्होंने ज्ञान का प्रसार किया उसे पारक ज्ञान कहा जाता है। जो उनके द्वारा रचित ग्रंथ कबीर बीजक में 11 प्रकरणों में संकलित है। ये संकलन कबीर बीजक में रामायणी, शब्द, शाकी, कहरा, चांचर, हिंडोला, ज्ञान चौतीसा इत्यादि के आधार पर संकलित है। आज की कड़ी में सदगुरु कबीर बीजक का शब्द 47 है। इस शब्द में सदगुरु कबीर छुआछूत को लेकर अपना वक्तव्य देना चाहते थे। वो चेताना चाहते थे कि तुमने इस भारत में छुआछूत जैसी बीमारी को फैलाकर जो अन्याय किया है, ये बड़ा भारी पाप किया है। इसी पर यह शब्द सदगुरु कबीर ने जो छुआछूत को बढ़ावा देने वाले वर्ग के प्रति कहा है। पांडे बूझ पियो तुम पानी, जय मटिया के घर में बैठे तामे सृष्टि समानी। 56 कोट जादव जहां भीजे मुनि जन सहस्त्र 88। पैग पैग पैगंबर गाड़े सो सब सरी भव माटी। नदिया नीर नरक बही आवे पशु मानुष सब सरिया। हाड़ झरझरी गूद गलगले दूध कहां से आया। सोले पांडे जीवन बैठे मटियाई छूत लगाया। वेद कितेब छाण देव पांडे ई सब मन के भरमा। कहे कबीर सुनो है पांडे ये सब तुमरी कर्मा। सदगुरु कबीर पांडे अर्थात पंडित, अर्थात पुरोहित, जिसने इस मानव मात्र को छुआछूत का रोग लगाकर एक दूसरे से भिन्न कर दिया, उसी के निमित्त सदगुरु कबीर ने यह शब्द बोला है। और फिर उसको धर्म का नाम लेकर, वेद पुराणों का नाम लेकर उसको धार्मिक मान्यता भी दे दी गई। ये सदगुरु कबीर को मानव से मानवता को दूर करने की जो प्रक्रिया थी, जो षड्यंत्र था, इसी को काटने के लिए
जो जीवन जिम्मेदार व्यक्ति है, जो जिम्मेदार वर्ग है, उसी से सतगुरु ने कहा कि हे पांडे, तुम कहीं पानी पीते हो तो पूछते हो किस जाति के हो। अगर तुम पानी पीते हो तो जात पूछ कर पीते हो। कहते हो तुम कौन सी जात के हो, ऐसा पूछकर, बूझकर, अर्थात जानकर तुम ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जाति का हूं ऐसा कहा मिल जाता है तो तुम पानी पी लेते हो, अन्यथा शूद्र के हाथ का तुम पानी नहीं पीते हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनके वर्ग में ही तुम पानी पीते हो, ये जान के पर तुम पानी पीते हो, और अगर कोई शूद्र मिले तो उसका तुम पानी नहीं पीते हो। ये तुम कौन सी पानी बात करते हो? तुम लोग बाहर जाति समझ बूझ कर पानी पीते हो, परंतु तुम किससे क्या पूछते हो, क्या जानते हो, जाति क्या वस्तु है, इस बात को और भी अब शांत चित्त से समझो, जानो। जो तुमने जाति वर्ग जो बना करके संसार में मानवता को मानवता से अलग कर दिया है, इसको भी तो जानो कि क्या तुमने ये किया तो ठीक है, ये तुम्हारा कर्तव्य बनता था। तुम मानव वर्ग में, इस मानव देह में जन्मे, तुम भी अपनी माता के कोख से जन्मे, लेकिन तुमने अपने आप को सर्वोच्च बनाकर छल पाखंड के द्वारा अपने आप को सर्वोच्च बनाया। तुमसे नीचे क्षत्रिय बना दिए, क्षत्रिय से नीचे वैश्य बना दिया, और फिर अति शूद्र विभिन्न प्रकार की जातियां, और उन जातियों में भी तुमने एक दूसरे जाति को एक दूसरे से नीचा बना बनाकर उनमें भी भेद डाल दिया। और इतना ही नहीं, तुम खुद जो पंडित वर्ग है उसने भी अपने खुद की जाति को भी वर्ग में डाल दिया। तुम खुद भी पांडे, चतुर्वेदी, द्विवेदी, व्यास, शुक्ल इत्यादि एक साथ भात नहीं खा सकते। अन्य वर्गों में तो तुमने जात पाती फैला दी, लेकिन तुम्हारे पंडित वर्ग में भी भात पाती फैला रखी है। अब तो खैर ऐसा नहीं देखा जाता, परंतु क्योंकि अब जो पंडित वर्ग है, जो पुरोहित वर्ग है, वो एक ही वर्ग के नाम से जाना जाता है, वो है ब्राह्मण। ब्राह्मण वर्ग की एकता के आधार पर तुमने ये सब भेद मिटा लिया, वरना तो पहले तुम शुक्ल, व्यास इत्यादि, चतुर्वेदी इत्यादि तुम्हारे मुख्य 12 जो मुख्य ब्राह्मण गोत्र हैं, उनमें आपस में एक दूसरे से साथ बैठकर खाना नहीं खाते, भात नहीं खाते थे। और अब तो तुमने छुआछूत मिटाना भी चालू कर दिया है, लेकिन अभी भी तुम्हारे अंदर जो मन का भेद है, जो तुम्हारे अंदर जो मन में जो सर्वोच्चता विराजमान हो रही है, तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च मानते हो, ये जो तुम्हारे अंदर है, किसी भी प्रकार से शूद्र को अपने बराबर नहीं समझना, मानव को मानवता से के बराबर नहीं समझना, ये भेद अभी भी तुम्हारे मन के अंदर है। ये क्यों नहीं मिटाना चाहते? किसी भी कारण से तुम शूद्र को अपने साथ खाना खिला सकते हो, खा सकते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में ये वर्ग भेद जो है, ये मिटाने की कभी तुमने सोची नहीं। तुम इस भारतवर्ष में यही चाहते हो कि ब्राह्मण जो कहे,
पंडित वर्ग जो कहे वैसी ही व्यवस्था बने। आज भी तुम्हारे मन में यही है। आगे सतगुरु कहते हैं कि जही मटिया में के घर में बैठे ताहे सृष्टि समाने। मिट्टी अर्थात ये धरती और मिट्टी का बना ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ, जो मानव देह है, अन्य पशु पक्षियों की भी देह है, ये सब अनित्य सृष्टि में आती है। वो जो तो 5 तत्व हैं, वो जो ब्रह्मांड दिख रहा है, ये नित्य सृष्टि में आती है। सांख्य शास्त्र इसी की बात करता। नित्य और अनित्य सृष्टि सांख्य शास्त्र में वर्णित की गई है। जो कपिल मुनि महाराज ने सांख्य शास्त्र का वर्णन किया, वो यही दर्शाता है कि ये सृष्टि 2 प्रकार की है, नित्य और अनित्य। नित्य सृष्टि जो खंडित नहीं होती वो आदि है, जिसमें 5 तत्व आते हैं। और नित्य जो अनित्य सृष्टि है वो ये देह है, ये नष्ट होती रहती है। लेकिन ब्रह्मांड इनमें दोनों में जगह है। हमारे मानव देह में जो देह है, इस देह में भी ब्रह्मांड पड़ा हुआ है। इस देह में भी मल मूत्र रुधिर मांस विभिन्न प्रकार की गंदगियां इस देह में भी है। सतगुरु कबीर यही कहना चाहते हैं कि जिस मिट्टी में तुम बैठे हो, जो मिट्टी के बने हुए इस शरीर में बैठे हुए हो, इसमें भी तो सृष्टि समाई हुई है। और इस सृष्टि में मलमूत्र रुधिर मांस इत्यादि गंदगी भी है। तो फिर तुम पानी पीने के लिए ही क्यों जात पूछते हो? इस धरती पर नित्य अनित्य सृष्टि है, इस धरती पर भी सभी जगह पवित्रता नहीं है, ये भी इसमें भी गंदगी भी है। लेकिन तुम इस धरती को पवित्र मानते हो। ये कैसा तुम्हारा निर्णय है? एक मानव जो अपने हाथ को स्वच्छ रख सकता है, साफ रख सकता है, अगर वो पानी तुम्हें पिलाए और वो शुद्ध हो तो तुम उसके हाथ का पानी पीने में हिचकिचाते हो। ये तुम्हारा कैसा नियम है? इससे तुम क्या करना चाहते हो? क्यों मानवता से मानवता को दूर करना चाहते हो? खेती बाड़ी, ग्राम बस्ती, शहर और तुम्हारे घर द्वार, ये सब इस पृथ्वी पर ही तो बने हुए हैं। इसमें गंदगी भी है, साफ सुथरी जगह भी है, और तुम उसी के अंदर रहते हो। तुम्हारी मान्यता के अनुसार जो तुमने पृथ्वी, धरती, जल, पवन, अग्नि और मक्खी, इन 5 चीजों को पवित्र माना है। मक्खी कहीं भी बैठ के तुम्हारे भोजन पर बैठ जाती है तो तुम कहते हो वही मक्खी पवित्र मानी जाती है। लेकिन तुम किसी मानव, अगर वो शुद्ध रहे तो उसके हाथ का पानी नहीं पीते हो। ये कैसी तुम्हारी जानकारी लेने का प्रयास है? 56 कोटि यादव जहां भीजे मुनिजन सहस 88। पुराणों के कथन के वर्णनानुसार कृष्ण के समय में सब 56 कोटि यादव, अर्थात कृष्ण के बाद जो उनका वंश बना वो 56 प्रकार के गोत्र थे। 56 कोटि का मतलब 56 करोड़ नहीं, 56 कोटि अर्थात प्रकार। 56 प्रकार के वंश श्री कृष्ण के समय पर यादवों के हुए। ये प्रमाण पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश बंबई से एक पुस्तक छपी थी, उसमें दिया गया 1970 विक्रमी संवत में छपा हुआ था। उसके पृष्ठ पर
575 में यह लिखा हुआ है कि 56 कोटि यादव, जो कोटि नाम प्रकार का भी है, इससे 56 गोत्र नाम इस प्रकार के यादव होने से 56 कोटि यादव ठीक समझा गया। कोटि का मतलब 56 प्रकार के गोत्रीय ब्राह्मण, वो 56 प्रकार के गोत्रीय यादव। अन्यथा इसी तरीके से तुमने भ्रांतियां डालकर विभिन्न प्रकार की जो डाल रखी है, कोटि को करोड़ कह दिया। ये तुम्हारी मान्यताएं इस मानव को गर्त में ले जाने के अलावा सच्चा रास्ता नहीं बता सकती। ये सब कृष्ण जो थे, कृष्ण के जो 56 कोटि जो यादव थे, ये सब मिलकर अपने आप में मदमस्त होकर के, अर्थात वो शराब पी करके मदमस्त होकर के आपस में लड़ने मरने लगे और इस पृथ्वी पर आपस में कटकट कर मर गए, इस पृथ्वी पर समा गए। और भी सहसा 88 ऋषि मुनि जन भी, तपस्वी वनवासी लोग भी समय अनुसार मरकर इस पृथ्वी के गर्त में मिल गए, सड़ कर इस पृथ्वी के धूल में मिल गए। उसी पृथ्वी पर भी तुम लोग बैठे हो, शरीर भी उसी पृथ्वी तत्व पर का भाग बना हुआ है। जहां सबके शरीर सड़ गल गए, वहीं से जल को भी लेकर तुम पीते हो। उस पृथ्वी और जल आदि में तुम अलग नहीं हो सकते। फिर जीवित जीव रूप चैतन्य मनुष्य का छूत का दोष मानते हो। ये क्या तुमने जानकारी ली? ये क्या तुम समझे? पैग पैग पैगंबर गाड़े सो सब शरीफ हो माटी। इस धरती पर पैग पैग अर्थात कदम कदम पर पैगंबर, पैगंबर अर्थात जो धार्मिक पैग, धार्मिक प्रवचन सुनाने वाले लोग, धार्मिक दृष्टांत बताने वाले लोग, शांति का संदेश देने वाले लोग इस धरती पर आए, उनके समय अनुसार जीकर चले गए, वो मर गए और इस धरती पर सड़ गल कर मिट्टी में मिल गए। वो चाहे ईसा हो, चाहे मूसा हो, चाहे हिंदू कहलाने वाले देवी देवताओं के महापुरुष हो, वो सब अपने अपने समय में आए, अपना धार्मिक रास्ता दिखाया और इस धरती पर उनके समय के अनुसार रहे। उनका देह छूटा और वो उनकी देह इस मिट्टी में मिल गई और वो चले गए। उस पृथ्वी को तुम पवित्र मानते हो, जहां पग पग पर हजारों ऋषि मुनि, उनकी देह गलकर इस मिट्टी के, इस पृथ्वी की मिट्टी में मिल गई, उसकी छूत नहीं मानते। परंतु इसी देह से मानव देह बनी है और वो शूद्र कहलाती है, उससे तुम छूत मानते हो। ऐसी कोई जगह इस धरती पर नहीं जहां कोई मुर्दा नहीं गड़ाया हो या दाह संस्कार नहीं किया हो या हवा में किसी लाश को नहीं रखा हो या किसी जल में नहीं बहाया हो, परंतु तुम उनसे छूत नहीं मानते। केवल शूद्र
जो शूद्र वर्ग का है उससे तुम छूत मानते हो, उसे तुम निम्न से निम्नतम मानते हो, उसे बराबरी का दर्जा देने में तुम हिचकिचाते हो, मानने को तैयार ही नहीं हो कि वह भी एक मानव है। मच्छ कच्छ परिवार बियाने, मच्छ कच्छ करियार बियाने, रुधिर नीर जल भरिया। धरती की बात जो नीर है, जो जल है, इस जल को तुम पवित्र मानते हो, लेकिन इस जल में मच्छ अर्थात बड़े बड़े मछलियां, कच्छ अर्थात कछुए, घड़ियाल अर्थात घड़ियाल का मतलब है जल में रहने वाले और अन्य जानवर। घड़ियाल जो जंगल में, जो पानी में रहते हैं, बड़े बड़े जानवर होते हैं, और भी अन्य जो जल में रहने वाले जानवर हैं वो भी उस जल में ही रहते हैं, वहीं उनके बच्चे होते हैं, वहीं उनका रुधिर निकलता है, वहीं वो मरते हैं, उनका तन वहीं सड़ता गलता है, और उसी जल को तुम पीते हो, पवित्र मानते हो। कुआं, तालाब, बावड़ी, नाले, नदी, समुद्र इत्यादि सब को शुद्ध मानते हो, लेकिन इनमें सब में उस जल में रहने वाले पशु जो जीव हैं वे सब उसी में मरते हैं, उसी में जन्मते हैं, उसी में उनका खून रुधिर बहता है, उसी में जो जीव है, जो मादाएं उसी में अंडे देती हैं, उसी में ब्याती हैं, बच्चे देती हैं, वो सब गंदगी उस पानी में फैलती है। नदियों में, शहरों का गंदा पानी डाला जाता है, जो पवित्र नदियां जो तुम कहते हो उनमें कितना गंदा पानी डाला जाता है, और उस नदी को पवित्र मानकर उसका पानी पीते हो। ये सब पवित्र मानते हो, लेकिन मानव मात्र में केवल शूद्र कहलाने वाले मानव को तुम हाथ नहीं लगा सकते, उसका छूत करते, उसके दिया हुआ पानी को नहीं पी सकते, उसके साथ बैठ नहीं सकते, उसमें वर्ग भेद करके उसे निम्न से निम्न कार्य करवाते हो, और फिर भी उसे नीच मानते हो। ये कैसी तुम्हारी, ये एक षड्यंत्र तुम्हारा रचा हुआ है। इसके अलावा नदियां नीर नरक बही आवे, पशु मानुष सब सरिया। इन नदियों में नरक बह कर आता, अर्थात गंदगी बह कर आती है। गंगा पवित्र नदी है, उसमें कलकत्ता जैसे बड़े शहर की गंदा नाला डाला जाता है। कलकत्ता तक पहुंचने के पहले भी बड़े बड़े शहरों का गंदा नाला उसमें डाले जाते हैं। आज गंगा नदी की क्या हाल है, आज गंगा नदी का क्या हाल हो रहा है। आज उसको पवित्र करने की बात चलती है, उसके लिए कार्यवाहियां चलती हैं, लेकिन फिर भी तुम पवित्र मानते हो। ये कैसी तुम्हारी छल कपट की नीतियां हैं। मानव को मानव मात्र से दूर रखना, ये कहां का तुम्हारा न्याय है। इतने गंदे पानी को, जो पानी में तुम पवित्र मानते हो, उस पानी में कितनी गंदगियां हैं, इसको तुमने बूझा, इसको तुमने कभी जाना? हवा में भी इसी तरीके से सबकी श्वास उलट जाती है। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, जानवर, विभिन्न प्रकार के गंदे सांप और सभी तरह के जो जानवर हैं उनकी श्वास भी जाती है। सभी की श्वास इस पवन में मिलती है, और उस पवन को तुम
पवित्र मानते हो। मक्खी जो गंदी जगह, साफ जगह कहीं भी बैठकर तुम्हारे भोजन पर आ बैठती है, उसे तुम खा जाते हो। लेकिन केवल मानव मात्र में जो क्षुद्र है उसे तुम अछूत मानते हो। ये कैसा तुम्हारा पाखंड है? इस पाखंड को दूर क्यों नहीं करते? हाड़ जर्जरी, गूद गलगली, दूध कहां से आया? तुम दूध को पवित्र मानते हो, लेकिन क्या दूध तुम्हें पता है कैसे बनता है? ये दूध गौ माता के रुधिर की नाड़ियों से बहता हुआ, हाड़ को गलाता हुआ, मांस से होता हुआ निकलता है। उसे तुम पवित्र कहते हो। यहां मैं एक बात कहना चाहता हूं कि दूध के लिए इस तरीके का वक्तव्य सतगुरु कबीर ने दिया, इसका ये आशय नहीं है कि दूध त्याग दिया जाए। ये केवल एक चेतावनी है कि जिस दूध को तुम पवित्र मानते हो वो शरीर से किस प्रकार से आता है। दूध का पहला हक गाय के बच्चे का होता है, क्योंकि उस गाय को मानव पालता है। बिना पाले गौ माता दूध नहीं दे सकती। बिना पाले अगर गौ माता दूध देती है तो केवल वो अपने बच्चे को पिला सकती है, उसका पेट भी नहीं भर सकता, इतना दूध नहीं बन सकता। गाय को मानव पालता है, उसको अच्छा अच्छा खाना देता है, तब दूध निकलता है। सबसे पहला हक उसके बच्चे का है। बच्चा पेट भर खाना दूध पी ले, उसके बाद में जो कुछ बचता है वो फिर दूध गाय को पालने वाले का हक है। और उसको पीने में, उसका सेवन करने में कोई दोष नहीं। ये तो केवल एक इस तरीके से समझाया गया साहब ने कि जिस दूध को तुम पवित्र मानते हो, उसकी वो जो दूध आता है वो कैसे आता है। लेकिन मानव एक साफ सुथरा रहकर, अच्छे कपड़े पहनकर, लेकिन वो केवल शूद्र वर्ग में जन्म हुआ, इसलिए तुम उसके हाथ की वस्तु नहीं पी लेते, उसके हाथ का खाना नहीं खा सकते, उसके हाथ का पानी नहीं पी सकते, उसे छूत करते हो। शोले पांडे जेवन बैठे, मटियाए छूती लगाया। इस प्रकार तुम अग्नि से बना हुआ भोजन, जिसमें पानी भी मिला हुआ है, और धरती पर अन्न उगा है, सब्जी फल उगे हुए हैं, उनको तुम सब खा लेते हो और जीम लेते हो। लेकिन उस मिट्टी से ही छूत लगा रहे हो जो शूद्र का देह है, वो भी तो माटी है। शूद्र की देह से तुम छूत लगाते हो। वेद किते बिछाण देव पांडे, ही सब मन के भरमा। और तुम फिर प्रमाण देते हो वेदों का, पुराणों का, धार्मिक शास्त्रों का। वेदों में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि छुआछूत करनी चाहिए। अथर्ववेद में तो यहां तक लिखा है, एक ही जगह भोजन बने, सब एक जगह बैठकर खाएं। लेकिन तुमने उन शास्त्रों को, क्योंकि वो शास्त्रों को कोई पढ़ना नहीं जानता था, तुम उन शास्त्रों की दुहाई देकर जो भी कुछ कहते हो वो सब सही मानते थे। आजकल तो लोग पढ़ने लगे, जानने लगे हैं कि जो तुम कह रहे हो वो बिल्कुल मिथ्या है। ऋग्वेद में कहीं भी ऐसा नहीं है कि छुआछूत करनी चाहिए, अन्य वेदों में भी ऐसा कहीं नहीं है, पुराणों में भी कहीं छुआछूत नहीं, उपनिषदों में भी कहीं छुआछूत का नहीं। तो फिर तुम काहे को छुआछूत करते हो? ये तुम्हारा भ्रम मात्र है।
ये सब छुआछूत का, मानव को मानव से ऊंच नीच बनाने का तुम्हारे भ्रम का ही पसारा है। कहे कबीर सुनो है पांडे, ये सब तुमरे कर्म, ये सब तुम्हारा किया कराया है। ऋग्वेद में तो शूद्र ने भी ऋचाएं लिखी हैं। जब ऋग्वेद था तब कोई जाति पाति नहीं थी, ना कोई ऊंच नीच था। ये तुमने सब बाद में ही रचा है, ये सब तुम्हारा बाद का पाखंड है। इसे छाण क्यों नहीं देते? सदगुरु कबीर कहते हैं कि मानव मात्र को एक होना चाहिए, इसमें ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। हे पांडे, तुम ये तुम्हारा पाखंड को छोड़ दो।